चक्रवर्ती के कान पड़ा, जिसने कि 72 जिनालय स्वर्ण के उस कैलाश पर्वत पर निर्माण किए थे, जिनालय मूर्तियों के थे। और उसी के प्रतीक स्वरूप आचार्य श्री के आशीर्वाद से आप सबने उदार भावना के साथ में 1008 जिन बिंब स्थापित करके सहस्त्रकूट का निर्माण किया है। हम लोग तो जान नहीं पाए, लोग बता रहे थे अब तो वहां ऐसा लग रहा है कि ऐसी लाइटिंग हो रही है कि साक्षात वहां पर ऐसा कैलाश पर्वत हो और वहां पर जिनालय आदिनाथ भगवान विराजमान है, स्वर्ण जैसे चमक रहे हैं। तुम लोग कहते रहते हैं कि मेरे गुरुवर सोने से चमकते हैं, यहाँ तो पूरे भगवान सोने से चमक रहे हैं। और हम सबकी चांदी चांदी क्या हो गई, सोना हो गई। और भजन गाते ना, मेरी चांदी सोना हो गई। तो ऐसे भावों को भी अपने सोने जैसे बनाओ, तब हमारा कल्याण हो सकता है। और तभी सबका कल्याण होने के लिए यही है कि जैसे आप लोग घर में भोजन करते हो उतना आनंद नहीं आता है। जब पिकनिक की बात आती है, कोई एंजॉय करने की बात आती है, या जन्मदिन मनाने की बात आती है, हम साथियों के साथ में चले जाते हैं, कोई स्थल में चले जाते हैं, तो वहां पर भूख भी नहीं होती है, तब भी 4 रोटी 4 पूड़ी ज्यादा खप जाती है, मगज के लड्डू ज्यादा खप जाते हैं, क्योंकि पिकनिक मनाने आते ना। इसी प्रकार से आप सोचना कि घर में आप लोग थे कैसा लगता था, लेकिन ऐसे पवित्र क्षेत्र के सर्वोदय अमरकंटक में पिकनिक मनाने के भी हम लोग भाव बन गए हो, कितना आनंद आ रहा है। इसलिए जीवन को आनंद समझना चाहते हो तो जीवन को हमेशा ऐसे ही समझो, क्योंकि जीवन से दर्द भी बन सकता है, जीवन संगीत भी बन सकता है। अब हमको सोचना है कि हम जीवन को संगीत कैसे बनाएं, बिना प्रयास के हो नहीं सकता है। तो जैसे वह चोर मुक्त हो जाता है जेल से, आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार से भगवान भी इस शरीर रूपी कर्म रूपी 9 कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, इन कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त किया। देखो उस समय जब कल भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था तो केवल 63 प्रगतियों को नष्ट किया था। कर्मों की 148 प्रगति होती है, सब जानते हैं ना। कर्मन की 63 प्रगति नाश, जीते 18 दोष रास। तो 18 दोषों से रहते भगवान उस समय हो गए, अनंत परमेष्टि बन गए। अब सिद्ध परमेष्टि बनने के लिए 148 माइनस 63, 63, 148 माइनस 63 इक्वल टू 85। अब उस समय उन्होंने 63 कर्मों को नष्ट किया था, और आज अभी चौथे शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होते समय उपांत समय में 72 और से अंतिम समय में 13, ऐसी 85 प्रगति नष्ट किया। अनंत बने तो 63 प्रगति नष्ट किए थे, और सिद्ध परमेष्टि बने तो 85 प्रगति नष्ट करके, अर्थात टोटल 148 प्रगति को नष्ट करके वे भगवान मोक्ष बन चले गए थे। ये जनवाणी है, कर्म सिद्धांत समझो। दुनिया की गणित तो जानते हो, ये भी गणित जान के सीखो। दुनिया के गोड़ा भाग में सब लगे रहते हैं, संसार में इसलिए तो घूम रहे हैं। इसलिए मैंने गणित बताई है, ये अंक आपको बताए हैं। जब भी आपके अंक आपके आ जाए, समझ लेना कि भगवान इतने कर्मों को ऐसा नष्ट किया है। इसलिए दुनिया को आप गणित समझना चाहते हो, गणित समझ लो, कोई बात नहीं है, बस उसका हल करना सीख लो। कैसे हल करेंगे? गणित में 4 ही चीज होती हैं, जोड़ना प्लस, घटाना माइनस, गुणा यानी मल्टीप्लाई, और भाग देना, उसको डिवाइड कर देना। तो अपनी जिंदगी को यदि गणित भी बनाना चाहे तो बना लो। अच्छाइयों को जोड़ लो, प्लस कर लो, अच्छाइयों को जोड़ लो, प्लस कर लो, बुराइयों को माइनस कर दो, बुराइयों को घटा दो, और प्रशंसा से उसे गुणा कर दो, प्रशंसा से उसको गुणा कर दो, और दूसरों की निंदा बुराइयों से उसको भाग दे दो। जो शेष बचेगा वही हमारा जीवन है। तब ऐसा आप सोच लोगे तो हमारा जीवन भी भगवान के जैसे जीवन बन सकता है। सबका जीवन उन प्रभु के समान बने, उस निरा में उसको प्राप्त करें जो उन्होंने आजादी प्राप्त की है, वैसी आजादी हम भी प्राप्त करें और सबके जीवन में यह प्राप्त हो। इसलिए बहुत आरंभ परिग्रह के द्वारा तो नरक गति का, नरक आयु का बंध होता है। अल्प आरंभ परिग्रह करने से तो मनुष्य जीव आयु का बंध होता है। हमने अल्प आरंभ परिग्रह किए थे, इसलिए यहाँ पर हम लोग आ गए, प्रभु की भक्ति करने में लग गए। अब पूरा परिग्रह जब त्याग कर देंगे तो हम प्रभु जैसे बन जाएंगे। और इससे अब आगे दोपहर को फेरी है,
गलत फेरी है, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, सावधानी रखना। ये तो पंच कल्याणक हो गए, अब आगे सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग की बात आएगी दोपहर के लिए। समय पे काम करना, आप अनुशासन से काम करना, हम सबको बोलना चाहते हैं, चाहे वह प्रतिष्ठाचार्य हो, चाहे वह कार्यकर्ता हो, चाहे महापात्र हो, चाहे ब्रह्मचारी भाइयों, चाहे बहनें हो, सामान्य ज्ञानी हो, और कोई भी हो, समय से काम करना, अनुशासन से काम करना। आपका जितना अनुशासन होगा उतनी धनी प्रभावना होगी। फेरी की हम व्यवस्था आपको बता दे रहे हैं, आपको सभी व्हाट्सएप पर चल गया होगा कौन से किस क्रम में रहेंगे। आप पात्र बने, अच्छी बात है, अब आपका क्रम कहाँ पर है उसमें आप बैठ जाना। और जितनी भी गाड़ियाँ रहती हैं उस रास्ते में जो नीचे की होता है ना, तीसरे नंबर का होता, उसमें बैठी जाती हैं। बच्चों को नहीं बैठालना, क्योंकि कोई भी इन जिंदानों के बच्चे नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना। और कोई भी उसमें रसों में बैठ करके पानी आदि नहीं पीना, फेरी में जूते चप्पल पहन के आदि नहीं करना। और जितने भी वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, पुलिस वाले हैं, बालिका मंडल है, अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। कोई भी सामान्य ड्रेस में फेरी नहीं लगाएगा, केवल इन गाड़ी लगाएंगे, क्योंकि आप जितना अनुशासन करेंगे तो पता चलना चाहिए कि जैन समाज कितना अनुशासन और कितने भाव से आगे बढ़ती है, इसलिए इसका ध्यान रख लेना। और पूरे जितने सावधानी आपको बताई गई है वैसा करना, तो हमारे यहाँ समापन कार्यक्रम होगा। चिंता नहीं करना, गुरु कृपा है तो अपने आप हमारा सब कार्य सानंद संपन्न होगा। और प्रकृति हमारे साथ में है, सब कार्य संपन्न होगा। क्योंकि शाम को उसका मौसम बन जाता, माहौल बन जाता, पानी का बन जाता है, तो ठीक फेरी हमारी 1-1:15 बजे प्रारंभ हो जाएगी। उसके पहले आप खड़े हो जाना, क्योंकि आपको मालूम है हमारी ट्रेन तो मेट्रो ट्रेन होती है, यहाँ सुदबी नहीं की स्पीड में पकड़ जाती है। हम चिंता नहीं करेंगे कि आप बैठे कि नहीं बैठे, साधन में घूमता रहेगा, कभी घूमता रहेगा, चिंता नहीं करेंगे। हम खाली हाथ ही चल रहा है, चलने दो यारावत, अब नशे नहीं आ जाए, हम बैठ जाएं, हम इसकी चिंता नहीं करेंगे। मेट्रो ट्रेन जैसा काम करेंगे, इमीडिएट और फास्ट, ताकि सब काम समय पर हो जाए। आप सेकंड बचाना सीख लो, आप मिनट बचाना सीख लो, घंटे अपने आप बच जाएंगे, और उस समय गणित को अपने आप हम समझ जाएंगे। बोले अहिंसा परमो जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मत सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तू जपो जिन, जो तेरो शरणा गई सो पावे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की जय। अब जो भी प्रक्रिया बताएंगे ब्रह्मचारी विनय जी, वो आप उसको करके पूरे अनुशासन से ध्यान रखना। ओम शांति, आशीर्वाद।